हेलो दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। ठीक है, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसका टॉपिक है आज का नगरीय जीवन के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हड़प्पा के नगरों में जो है ये बताया जा रहा है, जो बड़ी जो है हलचल रहा करती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो हैं, एक तो ये अर्बन सिविलाइजेशन था, और इस समय का जो टाइम पीरियड है उसे कांस्य युगीन जो है बोला जाता है। कांस्य युगीन मतलब जब तांबे और ब्रोंज को, मतलब टीन को मिला करके जब ब्रोंज बनाया जाता था, तो उस समय का ये सिविलाइजेशन जो है वो है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो रूलिंग क्लास हुआ करते थे इन शहरों में, या शिल्पकार हुआ करते थे, जिन्हें ये स्किल पता था जो किस तरह से जो है टीन और तांबे को मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जो कारीगर थे वो लोग रहा करते थे, इसीलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा पॉपुलेशन भी हुआ करता होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ठीक है, मतलब ये जो बात कर रहा है आपका जो कारीगर है, जो शहर निर्माण में यूज होने वाला है, करने वाला है, उनके बारे में। यह संभवतः यहाँ के शासक भी थे, क्योंकि शासक के परमिशन के बिना तो बड़े बड़े भवनों का निर्माण करवाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को दूर भेज भेज के जो है, दूर से धातु और बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें जो जो है मंगवाया करते थे। अब देखिए एक चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा जो टूल मिला हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ के लोगों को ना प्रॉपर है, तो ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन, लेकिन यहाँ के लोगों को ना आसानी के साथ में टीन मिलता था, वो भी कहीं दूसरी जगह से मंगवाते थे, ना यहाँ के लोगों को आसानी के साथ में तांबा ही मिल पाता था। जो कि आपका रिसर्चर सब जो रिसर्च किए हैं यहाँ पे आकर के, तो उनका ये मानना है जो तांबे की क्वालिटी है, शुद्धता है, उसके अनुसार जो है तांबा मुख्य रूप से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किया गया है, वो आपका राजस्थान के खेतड़ी से जो है, खेतड़ी में जो है वहां पे तांबे का खान है, वहां से लाया गया है। कहीं कहीं पे थोड़े बहुत मात्रा में आर्सेनिक का भी यूज जो है ये मिला है। ये यहाँ पे कोई भी धातु जो है, बहुमूल्य धातु या पत्थर जो कॉस्टली हुआ करता था, वो हड़प्पा में इंडिपेंडेंट रूप से नहीं पाया जाता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इस कारण से शासक को उन धातुओं को मंगाने के लिए लोगों को जो है दूर दूर भेजवाना पड़ता था। साथ में ही यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो आभूषणों के भी शौकीन हुआ करते थे। उनको आभूषण पहनना पसंद था, यहाँ के लोगों को भी, शासक को। इसीलिए यहाँ पे खूबसूरत मन को, यहाँ से पूछा जा सकता है कि मिला है नहीं मिला, तो हाँ ऑब्वियस है जो मिला है। सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। ये भी आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, मतलब सीधा सिंपल सा है, जो सोने चांदी से भी यहाँ के लोग जानते थे। ठीक है, तांबे के बारे में जो है वो जानते थे, आर्सेनिक के बारे में जानते थे, टीन के बारे में जानते थे। अब हम बात करते हैं लिपिक के बारे में। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पे भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। अब इसमें आपको कुछ बातें आपको ध्यान पे रखनी है। मुख्य बात ये है कि यहाँ के जो मुहर हैं, जो सील अलग अलग वस्तुओं को ऊपर में जो लगाया जाता था, वो मुख्य रूप से मेसोपोटामिया या मिस्र में वहां से पाया गया है। तो ऐसा भी माना जाता है जो एज ए आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पे कोई भी सामान को यहाँ से अगर विदेश भेजा जाए, दूसरे देशों में भेजा जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट की जो है उस पर कोई ना कोई रजिस्टर्ड जो है लोगो लगा रहता है। ऐसे उस समय में हड़प्पन कोई भी वस्तु जो बना हुआ है हड़प्पा में, ठीक है, जैसे बर्तन हो गया कोई भी, जो बहुत सारे बर्तन जो हड़प्पा में ऐसे बनाए जाते थे मिट्टी के ही, ठीक है, जिनका जो है मेसोपोटामिया या आपका
जो मिस्र है वहां पे भी उन बर्तनों का जो है अवशेष मिला है। तो ऑब्वियस है वहां के लोग भी यहाँ के बर्तनों के शौकीन हुआ करते होंगे। ठीक है, और अलग अलग चीजों का जो है वहां पे मिला है। तो यहाँ पे जो यहाँ से जो कोई चीजें भेजी जाती थी तो उसके ऊपर में एक सील लगाया जाता था, ताकि वो एक आइडेंटिटी की तरह काम करे, जो हाँ ये जो आपका प्रोडक्ट आया है वो हड़प्पन जो है ये प्रोडक्ट है, मतलब ये इसके लिए भी उन मोहरों का जो है वो यूज होता था। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो हैं स्त्री और पुरुष भी रहते थे। जो शिल्पकार हुआ करते थे वो स्त्री और पुरुष दोनों ही इसमें भाग लेते थे, जो अपने घरों या किसी अन्य उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग जो है लंबी यात्रा भी करते थे और यहाँ और वहां से उपयोगी वस्तुआं जो है वो लाते थे। जो भी जहाँ पे लोग जाया करते थे वहां से जो कॉस्टली गुड आइटम्स हुआ करता था उसे लेकर के वो फिर दोबारा अपने यहाँ आया करते थे। ठीक है, साथ ही वहां से सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी लेकर के आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले। ठीक है, मतलब टेरिकोटा का बना हुआ बहुत सारा मूर्ति भी मिला है, मदर गॉडेस वगैरह सबका। ठीक है, और खिलौने भी बहुत तरह के मिले हैं, इनसे बच्चे खेलते भी होंगे। ठीक है, तो मिट्टी के खिलौने आपका ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर में बना हुआ ये स्क्रिप्ट जो लिखा गया है वह हड़प्पन स्क्रिप्ट है। अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया, मतलब पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, यह मुख्य रूप से जैसे ये आपका सील है, मुहर, मुहर के ऊपर में जो अलग अलग आपका स्क्रिप्टों में कुछ ना कुछ लिखा जाता था। अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये पता भी नहीं चला है जिसमें आखिरकार लिखा गया है। पूछा भी जा सकता है आप लोगों से हड़प्पन सील के बारे में। तो हड़प्पन सील मतलब ये लोग लिखने की कला तो जानते थे, लेकिन अभी तक जो है उन स्क्रिप्टों को पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसे प्रोटो हिस्ट्री के पीरियड के टाइम में इसे रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल के समय के कालखंड के बीच में। मतलब ऐसा कालखंड जिसमें राइटिंग तो डेवलपमेंट हो चुका था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और इस तरफ आप देख सकते हैं जो पक्की मिट्टी के जो है खिलौने हैं। ठीक है, जो कि आपका टेरिकोटा भी उसे बोला जाता है। तो ये दूसरा, ये जो आप एक सिंह वाला देख रहे हैं इस स्क्रिप्ट में, ये यूनिकॉर्न का फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें नगर और नए शिल्प के बारे में। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो आपका हड़प्पन जो नगर हुआ करता था वहां से जो भी आर्टिकल्स मिला है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, और जो भी आपका शिल्प जो जो आपका आर्टिकल्स के बारे में जो इनको बनाया उनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसे चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुरातत्वविदों को जो चीज वहां से मिली है उनमें अधिकतर चीजें जो है वो पत्थर, स्टोन के, मतलब स्टोन, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो इससे पहले जो है आपका नियोलिथिक कल्चर हुआ करता है तो वहां पे लिथिक मतलब पत्थरों का जो है औजार जो है बना। ऐसा नहीं है, जो ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो पूरा पूरी जो है मेटल सिविलाइजेशन था। अभी भी जो है स्टोन से अलग अलग तरह तरह के आर्टिकल्स बनते थे। पत्थरों के अभी भी जो है कोई ना कोई औजार जो है वो बनाए जाते थे। तो ये आपको कंप्लीटली पत्थर हटा नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं की जो है वो बनाई जाती थी। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किन किन धातुओं से परिचित थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें से कहीं पे भी लोहे का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आ सकता है तो आप लोग इजिली उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मतलब पत्थर के था शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं का जो है वो मुख्य रूप से यूज करते थे। यहाँ पे तांबे और कांसे से बने औजार, हथियारों, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने चांदी से जो है आपका गहने और बर्तन का जो है यहाँ पे निर्माण मिला है।
यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर जो पत्थरों के बाट हैं। अगर ये इसको ध्यान से देखें आप तो ये आपका क्यूबिकल शेप में है। ठीक है, इन्हें बनाया किससे जाता था, तो इन्हें जो है मुख्य रूप से जो है चाट पत्थर से जो है वो बनाया जाता था। इनमें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए ही इसे बनाया जाता होगा। ठीक है, अगर अगर हम बात करें मोटे तौर पे तो ये आपको ध्यान पे रखना है, जो लेन देन के लिए जो है आपका हड़प्पा मतलब इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोग जो हैं मापन को जो है आवश्यक मानते थे, वजन या मापन को मतलब मेजरमेंट को जो है वो आवश्यक मानते थे। ठीक है, आमतौर पे जो है 16 या उसके गुणन का जो है मतलब 16 के मल्टीपल में जो है आमतौर पे ये पत्थरों का जो है ये यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे कि 16, 64, 160, 320 इस तरह के मल्टीपल्स में जो है वजनों को जो है वो बनाया जाता था। जैसे अभी 1 kg, 2 kg, 5 kg इस तरह से होता है, उसी तरह से वहां पे भी था। साथ में हम अब इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे पत्थरों का जो है बना हुआ जो है मनके जो है यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब बात आता है ये जो गहने जो बनाए जाते थे मनके का, ये मोस्टली जो है किस तरह के जो है, जैसे यहाँ पे आपका था चाट पत्थर, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ऐसे मनकों को किस तरह से किस पत्थरों पे बनाया जाता था, ये है आपका कार्निलियन कार्लिनियन पत्थर पे जो है को काट करके जो है उसको तराश कर जो है ये मनके को जो है वो बनाया जाता था। इसके बीच में जो है छेद कर दिए जाते थे ताकि धागे को डालकर माला बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पत्थर आपको जो इम्पोर्टेंट है, क्या यहाँ के लोग कार्नेलियल पत्थर के बारे में जानते थे? हाँ, ऑब्वियस है, यहाँ के लोग यहाँ के पत्थरों के बारे में जानते थे, चार पत्थर के बारे में जानते थे। अब एक है आपका पत्थर के धारदार फलक। फलक का यूज जो है अलग अलग चीजों को काटने के लिए, हो सकता है जानवरों का स्किन को उतारने के लिए करते होंगे। फलक का अभी का इसको ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय के लोग पत्थर के जो है वो ब्लेड बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पत्थर की जो है मुहर भी बनाया करते थे। ठीक है, तो मुहर में भी इसका जो है वो यूज करते थे। ठीक है, इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। इस पे किस तरह के चित्र मिलते थे, तो जानवरों के चित्र मिलते थे। अगर आपसे पूछा जाए किस तरह के जानवरों के चित्र थे इस पे, तो उसे आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अधिकांश जो है उस पे जो है एक सींग वाले पशु का, वैसे तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइनो है। ठीक है, उस पे भी एक सिंह ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना मतलब इतिहासकार इसे ऐसा मानते थे जो ये यूनिकॉर्न का फिगर है, जिसका मतलब शरीर घोड़े की तरह होता था और नाक पे जो है उसका एक सिंग निकला रहता था। ठीक है, अन्य जो इस सील के ऊपर में मोहरों के ऊपर में जो जानवर के चित्र थे उसमें से भैंसे का भी इस पे रहता था, बाघ का भी होता था, गैंडे का भी होता था, बकरियों का होता था, हाथी, हिरन और मगरमच्छ के छोटी छोटी तस्वीरें जो है इस पे अंकित होता था। लेकिन इन सभी सीलों पे कहीं पे भी घोड़े का जो है सील पे जो है निशान जो है वो नहीं मिला है। संदेहास्पद है ये, मतलब लोग ये बहुत बाद के एक्सकेवेशन में जो है कहीं कहीं से घोड़े का अवशेष मिला है, लेकिन मुख्य रूप से ये माना जाता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो जानवरों के बारे में आपको मैंने बता दिया, जो किन किन जानवरों का जो है इन सील पे जो है इन मोहरों पे जो है चित्र अंकित होता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है काले रंग के डिजाइन की हुई खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी में भी पूछा गया था, किस तरह के बर्तनों का, तो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन, मतलब लाल मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, उस पे काले रंग का जो है डिजाइन हुआ करता था। पहले चैप्टर में देखे होंगे जो मिट्टी का बर्तन था। ठीक है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो बर्तन था।
इसमें कुछ बातें आपको और ध्यान रखना चाहिए। ये जो आपका लाल मिट्टी के बर्तन थे, इसके अलावा भी कुछ-कुछ जो है बर्तन जो होता है वो अलग-अलग डिजाइनों और पैटर्नों के थे। ठीक है? जैसे कि सामान्यतः बर्तन पर जो है, हड़प्पा के जो बर्तन हुआ करते थे, जो डिजाइन वाला, उस पे पैरों का जो है चित्र अंकित होता था, वृत्तों के चित्र अंकित था, मतलब सर्कल रहता था। कुछ बर्तनों पे जो है पुरुषों की छवि जो है अंकित किया जाता था। ठीक है? अब एक क्वेश्चन बहुत सारे पीसीएस एग्जामिनेशन में आ चुका है, जो इंडस वैली के लोग जो हैं कपास के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे। हाँ, ऑब्वियस है, संभवतः जो है 7,000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो ऑब्वियस है, जो ये कपास जो है के बारे में वहां के लोगों को जो है वो जानकारियां थी। प्रूफ के रूप में यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी वाले मानते हैं, जो पक्की मिट्टी तथा फेंस एक मतलब अ, जैसे कि बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो डायरेक्ट स्टोन के बनाए जाते थे, स्टोन से बने होते थे। ये जो इसका जो है आपका फेंस जो हुआ करता था, उसे मुख्य रूप से जो है आर्टिफिशियली जो है वो बनाया जाता था, उसे तैयार किया जाता था। तो यहाँ से जो है ये तकलियां जो है मिला है, जिससे ये संदेह होता है कि इनका यूज जो है सूत की कताई का जो है वो संकेत करती है। यहाँ के लोग सूत को जो है काटने का काम करते थे। एक पत्थर पे तराशा हुआ एक फिगर भी मिला है, जैसे कि यहाँ पे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, उनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा भी जा सकता है जो इस तरह की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है? तो इसमें जो है कढ़ाईदार वस्त्र जो है यहाँ से मिला है। तो ये सभी चीजें संकेत करती है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं कपास की खेती किया करते थे, कपास के वस्त्र पहना करते थे। ठीक है? और इनमें से जो भी हम अभी पढ़े हैं, ऐसा नहीं था जो हर एक लोगों को इन सभी वस्तुओं को बनाने का जो है ज्ञान प्राप्त था। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो है विशेषज्ञों के द्वारा जो है वो किया जाता था। विशेषज्ञ उसे कहते थे जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे, जैसे कि पत्थर तराशने का काम करने के लिए मनके चमकाना, फिर मुहर पर पच्चीक कारी करना आदि, ये सभी जो है विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता था। अगर आप यहाँ पे इस मूर्ति का फेस को देखें तो आपको इससे आपको स्पष्ट क्लियर हो रहा है जो कितने कुशलता के साथ में इसे बनाया गया होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम इसे इजीली देख सकते हैं, इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। वैसे हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुषें ही ऐसा काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी इन कामों में दक्ष थे। ठीक है? तो मतलब महिला और पुरुष दोनों ही ये काम जो है संभवतः किया करते होंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं है। अब देखिए फैंस के बारे में जो हमने अभी पढ़ रहा था, ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए। ये आपका पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक, तैयार कैसे होता है? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है? तो पूछा जा सकता है जो फैंस का जो है निर्माण किस तरह से होता है, तो वो है आपका बालू मतलब रेत और स्फटिक पत्थर। ठीक है? उसमें गोंद मिला करके निर्माण होता था। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फैंस से जो है मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कच्चे माल की खोजों में। ठीक है? तो इसमें हम अलग अलग
देशों से, मतलब अलग अलग लोकेशन से जो रॉ इंग्रेडिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले मंगवाते थे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में से शेयर करें, ताकि हमें भी इस तरह के वीडियो को बनाने में एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू।